डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एम स्टूडेंट। हम सामाजिक प्रशासन की जो समस्याएं हैं इसके सामने आ रही है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड समस्या, अपेक्षित प्रशासन। सामाजिक प्रशासन के जो भी कार्य हैं वो सरकार के द्वारा अपनी प्रायोरिटी पर रखकर पूरे नहीं किए जाते। सामाजिक प्रशासन की का लक्ष्य बहुत अपने आप में पिछड़ा हुआ है। महिला, बच्चे, भिखारी, पिछड़े जाति, इन लोगों में सामाजिक चेतना की कमी होती है। ये संभवतः ये व्यक्ति समाज के धनी और बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं माने जाते और इनकी अपेक्षा चलती रहती है। इसीलिए कई बार क्या समाज कल्याण के जो कार्य स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए हैं वो स्वैच्छिक संगठनों के पास अनुदान पर्याप्त मात्रा में नहीं होता या कई बार कर्मचारी और उपकरण भी नहीं होते। ऐसे में ये अपना कार्य सही तरीके से कर सकें यानी समाज का चहुमुखी विकास करें, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो होस्ट छात्रावास संचालित होते हैं, किशोर गृह, या तो वो बंद हो जाते हैं या वहाँ पर भ्रष्टाचार, गंदगी या अव्यवस्था का साम्राज्य बढ़ता चला जाता है और सामाजिक प्रशासन कल्याण विभाग के द्वारा वो कार्य नहीं किए जाते जो वास्तव में इसे करने चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट समस्या है राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल की स्थापना 1954 में हो गई थी। राज्य स्तर पर कल्याण मंडल की कार्य प्रणाली और कार्य केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ये राज्य मंडल केंद्रीय मंडल की योजनाओं को राज्य में संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के आवेदन पत्रों की छटनी करने का कार्य ही करते हैं। राज्य सरकारों का इन राज्य मंडलों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। राज्य मंडल के प्रशासनिक खर्चे राज्य सरकार वहन करती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं सामने आती है। समाज कल्याण मंडल द्वारा राज्य में जो भी विकास योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें परियोजनाओं में राज्य सरकार को 1/3 और केंद्रीय समाज कल्याण को 2/3 खर्च करना पड़ता है, किंतु इन योजनाओं पर नियंत्रण मंडल ही करते हैं। राज्य सरकार हमेशा असहयोग और अपेक्षा का वातावरण बनाने में लग जाती है। इसी तरह मंडल से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं भी राज्य सरकार की अपेक्षा इन मंडलों के अनुसार कार्य करती है। व्यवहार में ये स्थिति बन जाती है कि राज्य समाज कल्याण मंडल का काम अब नियमानुसार परामर्श का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का बन चुका है। सरकार और स्वैच्छिक संगठन भी समाज कल्याण मंडल की बहुत बड़ी समस्या है। समाज कल्याण प्रशासन से जो भी कार्य हैं स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अब दिन ईमानदारी और अच्छी तरीके से काम करते थे, फिर भी उन्हीं सरकारी विभागों से इन्हें अनुदान प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साथ ही स्वैच्छिक संगठनों पर बहुत अधिक सरकारी नियंत्रण होने के कारण ये प्रशासन में अपनी अप्रतिष्ठा स्थापित करने में लग गए हैं, क्योंकि जो ही कोई स्वैच्छिक संगठन कार्यकुशलता का प्रतीक बना वैसे ही वह सरकारी अनुदान की जो वैसाखी है उसको छोड़ देता है और विदेशी अभिकरणों से संपर्क स्थापित कर देता है और वहाँ से अनुदान लेने लग जाता है।
जब बहुत ज़्यादा धन इन शैक्षिक संगठनों के पास आ जाता है तो यह अनुदान दाता की नीति के अनुसार ही काम करते हैं। परिणाम यह निकलता है कि समाज कल्याण के जो भी कार्य हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और उन समाज कल्याण के कार्य ना होकर वो दानदाताओं के कल्याण के काम बन जाते हैं। सामाजिक प्रशासन की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के बीच। सामाजिक प्रशासन को कार्य करने के लिए स्वैच्छिक संगठन जब काम करते हैं तो सरकार की किसी विशेष नीति को प्रोत्साहन, कोई विशेष नीति जो स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देती है तो ये एकदम से बहुत आगे आ जाते हैं। पर उसका परिणाम यह निकलता है कि किसी कार्य विशेष को करने के लिए बहुत सारे संगठन बन जाते हैं और जो जरूरी संगठन है वो पीछे रह जाते हैं। कई बार ये भी दिखता है कि शहर और आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक संगठन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में भी वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसे में स्वैच्छिक संगठन, जो वास्तविक स्वैच्छिक संगठन है वो अपेक्षित रह जाते हैं और नए नए संगठन आगे आते चले जाते हैं। बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन जब एक ही काम को करते हैं या एक ही क्षेत्र में उनका कार्य होता है, जैसे जनजाति कल्याण, तो उनमें आपस में ही कटुता, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जाती है और ये ऐसी भावनाएं हैं जो सामाजिक कल्याण के प्रशासन को के उद्देश्य को बहुत पीछे की ओर धकेल देती है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार की जटिलता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो हर परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार नहीं करता। सामाजिक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो बाल अपराधी, बाल श्रमिक, पिछड़े वर्ग, भिखारी, इनके कल्याण से संबंधित है। ये व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत तनाव में आ जाते हैं और इनकी संवेदनाओं को समझने के लिए सामाजिक प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इनकी पीड़ाओं को समझे। इसलिए स्वैच्छिक संगठनों को समाज कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन ऐसे में यह होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे स्वाभिमानी होते हैं कि वो असहाय होने के बाद भी किसी की सहायता नहीं लेते। कुछ ऐसे व्यक्ति होती है जो देर होने के कारण सहायता नहीं लेते। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गरीबी को अपनी किस्मत समझ लेते हैं और वो सहायता नहीं लेते। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसायी प्रवृत्ति के होते हैं, वो सरकारी सहायता के सहारे ही जीने के आदी हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को मनुष्य की ये अलग कल्याण नहीं कर पाता। नेक्स्ट है स्वैच्छिक संगठनों की समस्या। स्वैच्छिक संगठनों के पास तकनीकी और वित्तीय समस्याएं होती है और अनुदान इतना कम होता है कि वो अपना कार्य नहीं कर पाते। कमज़ोर स्थिति, आर्थिक स्थिति होने के कारण संगठन अपने कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन नहीं दे पाते। कई बार बेरोजगार केवल अनुदान प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठन बना लेते हैं, लेकिन अनुदान प्राप्त होते ही उन्हें समाज सेवा का पता ही नहीं चलता। कुछ स्वैच्छिक संगठन फर्जी भी होते हैं। ऐसे में वो स्वैच्छिक संगठन जो बेसहारा, वंचित, कच्ची बस्तियों का विकास का दम भरते हैं, वो नाम मात्र के बन के रह जाते हैं। उनके सारे दावे केवल अनुदान प्राप्त करने तक ही रहते हैं। नेक्स्ट है कार्मिक प्रबंध की समस्या। सामाजिक प्रशासन की विषय वस्तु तकनीकी किस्म की होती है। समाज सेवा की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, दोनों ही कार्य विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन में ऐसे विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का अभाव होता है, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य होते हैं वो अपनी सेवाएं देना ही नहीं चाहते। सामाजिक प्रशासन और सामाजिक नीति और नियोजन का अभाव। सामाजिक प्रशासन को एक नई दिशा देने के लिए
बहुत सारी नीति बनी है, लेकिन एक समग्र सामाजिक नीति अभी तक नहीं बनी है। सामाजिक नीति के बिना हर विभाग अपनी इच्छा से कार्य करता है। अब सामाजिक परिवर्तनों का संक्रमण काल। परिवर्तन